मैं सेठों के सेठ सांवरिया सेठ को अपने में विराजमान करके मेवाड़ की भूमि पर बैठा सांवरिया सेठ मंदिर बोल रहा हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर हूं। राजस्थान में वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़ जिले के मड़फिया गांव में स्थित। तो मैं अपनी किस्मत का वर्णन करने से पहले प्रभु सांवरिया सेठ की जय जयकार का नारा लगाना चाहता हूं। तो मैं अपने इतिहास और भाग्य का वर्णन करने से पहले प्रभु सांवरिया सेठ जी का जयकारा लगाकर शुरुआत करता हूं। आप भी मेरे साथ सांवरिया सेठ की कमेंट में जय बोले। मेरे इस विशाल मंदिर और प्रभु सांवरिया सेठ के दर्शन करवाऊं उससे पहले मैं अपने आसपास हुए मुगलों के हमलों को कैसे पार कर पाया उसकी कहानी बताऊंगा। कैसे चमत्कारी रूप से मेरे प्रभु ने दर्शन दिए और कैसे एक ग्वाले के सपने की दुनिया सच करके मेरे प्रभु सांवरिया सेठ ने अपने भक्तों पर दया दृष्टि दिखाई। इस वीडियो को देखने के साथ ही आप कमेंट करके ये बताएं कि आप अगला वीडियो किस स्थान पर देखना चाहते हैं। अक्षरधाम की तर्ज पर निर्मित सुविख्यात कृष्णधाम सांवरिया जी मंदिर के शिखर पर 10.5 किलो सोने का कलश विद्यमान है। मेरे यहाँ बजती घंटियां और भगवान श्री सांवरिया सेठ का राज दरबार हर किसी के लिए स्वर्ग से कम नहीं। मैं अपनी प्राचीन कलाकृतियों और खूबसूरती के लिए जाना जाता हूँ। मेरा मंदिर परिसर गुलाबी बलुआ पत्थर में बनाया गया है। मेरे परिसर के चारों ओर परिक्रमा के लिए हॉल बनाया गया है जिसमें भगवान की अनेकों आकृतियां बनाई गई हैं। फिर आते हैं मेरे गर्भगृह में। मेरे गर्भगृह में सांवरिया सेठ जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है जो भगवान कृष्ण के कृष्ण रंग को दर्शाती है। सांवरिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है जबकि फर्श गुलाबी शुद्ध सफेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। मंदिर परिसर के बीचों बीच गार्डन है। पास ही में निचले तलघर में शिव पार्वती जी का मंदिर है और बाहर निकलते ही आमलिया बावजी है। कहा जाता है सांवरिया सेठ के दर्शन के बाद इनके दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचने के लिए चित्तौड़गढ़ से बस द्वारा उदयपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 किलोमीटर दूरी पर भादसोड़ा गांव में स्थित है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर एवं डबोक एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। सांवरिया सेठ के प्रातः 5:30 बजे मंगल आरती होती है जिसमें मक्खन का प्रसाद वितरित किया जाता है जो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। मेरे यहाँ हर महीने लाखों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे यहाँ प्रति माह अमावस्या के एक दिन पूर्व खुलने वाले दान पात्र में करोड़ों रुपए के चढ़ावे के साथ ही सोने और चांदी के आभूषण सहित डॉलर भी दान पात्र में निकलते हैं। राजस्थान के सांवरिया सेठ मंदिर का नाम भारत देश के अमीर मंदिरों की सूची में शुमार है। तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुमला के तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर की तरह यहाँ भी लाखों भक्त आते हैं और करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा चढ़ावा इसी मंदिर में आता है। यहाँ पुजारी को महीने के वेतन के तौर पर जब दान पात्र को खोला जाता है तब पहले पुजारी अपने दोनों हाथों में एक साथ जितना भी सोना चांदी पैसा आएगा वो पुजारी को दिया जाएगा। फिर उनके बाद दान पात्र के पैसों की गिनती की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मीराबाई सांवरिया सेठ की ही पूजा किया करती थी जिन्हें वह गिरधर गोपाल भी कहती है। संत महात्माओं की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी एक जमात थी जिसके पास ये मूर्तियां थी। सांवरिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। सांवरिया सेठ की व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में अफीम की खेती होती है और अफीम का व्यापार करने के वाले लोग अपना आधा हिस्सा सांवरिया सेठ को भेंट करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रसिद्ध है, सांवरिया सेठ तो चोरों का चोर है। मेरे बारे में अनेक किंवदंती है कि जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिर को तोड़ रही थी, मेवाड़ में पहुंचने के बाद मुगल सैनिकों को जब इन मूर्तियों के बारे में पता चला तो संत दयाराम जी ने बांगुड़ गांव के छापर में एक बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इन्हें वहीं पर भूमि में छिपा दिया और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया। वर्ष 1840 में भोलाराम गुर्जर नाम के ग्वाले को सपना आया। बांगुड़ गांव के छापर में 4 दिव्य मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। जब
वहां पर गांव वालों ने खुदाई की तो वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। चारों मूर्तियां मन को मोह लेने वाली थी। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग मूर्तियों को देखने के लिए प्रकाट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सभी आसपास के गांव वालों की सहमति से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा गांव ले जाया गया। भादसोड़ा में संत पुजारी भगत रहते थे। उनकी देखरेख में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना है, इसलिए सांवलिया सेठ मंदिर को प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। मंजली मूर्ति को प्रकाट्य स्थल पर ही स्थापित किया गया, इसलिए उसको प्रकाट्य स्थल कहा जाता है। और सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर के घर मंडफिया गांव लेकर गए, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंदे में स्थापित करके पूजा करना आरंभ कर दिया। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई थी, तो उस मूर्ति को वापस उसी जगह पर जमीन के अंदर विसर्जित कर दिया गया। समय बीतता गया, सभी जगह भव्य मंदिर बनवाए गए। तीनों मंदिरों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शन को सांवलिया सेठ जी के पास आते हैं। सांवलिया सेठ के मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल के 11वें दिन विशेष रूप से देव झूलनी एकादशी पर मंदिर मंडल द्वारा विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें रात को भारत के प्रसिद्ध कलाकार भजनों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। फिर सुबह सांवलिया सेठ की बहुत सी झांकियां बैंड बाजों के साथ नगर में सांवलिया जी की शोभा यात्रा निकालते हुए सरोवर में स्नान कराया जाता है। यदि आप सांवलिया सेठ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले हैं, दर्शन समय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं, सांवलिया सेठ जी का मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। इस समय आप सांवलिया सेठ के दर्शन करने जा सकते हैं। मेरे प्रांगण में मौजूद सांवलिया सेठ जी के दर्शन के साथ आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, श्री पद्मिनी महल, गोमुख कुंड, इन सभी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे भी कभी भी सांवलिया सेठ मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आप आसपास भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच यात्रा करना अच्छा रहेगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। सांवलिया सेठ की प्रतिमा चतुर्भुज विष्णु के स्वरूप में है, जिसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। मूर्ति स्थापना के साथ ही मंदिर का विकास तेजी से चारों ओर होने लगा। लेकिन सांवलिया सेठ की प्रतिमा सर्वप्रथम 1840 में स्थापित की गई। उसी स्थान पर स्थापित है, लेकिन मंदिर का चौथी बार जीर्णोद्धार हो चुका है। इसमें सबसे पहले 1840 में कच्ची मिट्टी का मंदिर बनाया गया था। फिर 1930 में मंदिर का नवीनीकरण और विस्तार किया गया। 1992 में मंदिर के प्रबंध के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। फिर उसके बाद कांच का बड़ा मंदिर, जो कि सन 2000 तक रहा। उसके बाद वर्तमान में 50 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के अक्षरधाम की तर्ज पर बंशी पहाड़पुर के पत्थर का भव्य मंदिर व कॉरिडोर बना। साथ ही मंदिर में अन्य कई विकास कार्य किए गए, जिनमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के साथ ही आकर्षण के लिए लेजर वाटर शो सहित कई कार्य चल रहे हैं। सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे की राशि से कोरोना काल में भी लोगों की मदद की गई थी। श्री रामलला के मंदिर निर्माण में योगदान दिया गया। आसपास के क्षेत्र में कई विकास कार्य किए गए। मंदिर से चिकित्सालय निर्माण और कॉलेज निर्माण के लिए करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं। बताया जाता है कि यहाँ दिल से मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है। सांवलिया सेठ हर किसी की खाली झोली भर देते हैं, इसलिए तो कहते हैं यहाँ याचक मांगने से भी ज्यादा पाता है। यही एकमात्र मंदिर है जब भगवान के नाम के आगे सेठ लगता है, क्योंकि यहाँ हर माह करोड़ों रुपए का भंडारा निकलता है। यह मंदिर राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला को दर्शाता है, जो अपनी जटिल नक्काशी, गुंबदों और जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है। मंदिर में कई गुंबद हैं, जो कि सजावटी तत्वों से सुशोभित हैं। ये गुंबद मंदिर की संरचना की भव्यता को बढ़ाते हैं। मंदिर में विशाल स्तंभों वाले हॉल हैं, जो भक्तों के लिए एक सभा स्थान है। ये हॉल अक्सर चित्रों और मूर्तियों से सजाए जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार को आमतौर पर अलंकृत डिजाइन और नक्काशी से सजाया जाता है, जो इसे देखने में आकर्षक बनाता है। मंदिर अक्सर एक आंगन से घिरा होता है, जहां भक्त इकट्ठा हो सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं और धार्मिक समारोह में भाग भी ले सकते हैं। कैसे पहुंचे सांवलिया सेठ जी के मंदिर? सांवलिया सेठ मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। उदयपुर भारत के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सांवलिया सेठ मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है।
यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित है। उदयपुर से दूरी लगभग 80 किलोमीटर और चित्तौड़ से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी है। मंदिर भंडारा। मंदिर स्वयं अक्सर भक्तों को मुफ्त या कम लागत वाला भोजन प्रदान करता है, जिसे भंडारे के रूप में माना जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर के आसपास के गांव में छोटे स्थानीय भोजनालय हैं। ये प्रतिष्ठान पारंपरिक राजस्थानी और शुद्ध शाकाहारी व्यंजन पेश करते हैं। आप स्थानीय व्यंजन जैसे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और अन्य राजस्थानी व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। ठहरने के लिए श्री सांवलिया सेठ धर्मशाला, यह गेस्ट हाउस मंदिर परिसर के पास में स्थित है और भक्तों के लिए कम कीमत में कमरे उपलब्ध कराता है। यह उन श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक विकल्प है जो मंदिर के नजदीक रहना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।